Yes, class first. Open your books, page number 28 from your workbook, lesson number 4, My Diet. And our today's topic is, first one is articles. Okay, articles. Articles देखिए 3 articles होते हैं, an and the. an और the, ये 3 articles होते हैं. We use a or an to talk about things which can be counted. सबसे पहले ये देखिए कि इसको a नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अ. क्या प्रोनाउंस करते हैं? अ. और अ और एन उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के पहले लगते हैं जो काउंटेबल होते हैं. काउंटेबल मीन्स जिनको अपने काउंट कर सकते हैं. अपन ने करे ना पहले काउंटेबल नाउन्स, तो उन्हीं काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज़ होते हैं ए और एन, जो काउंटिंग में 1 होते हैं. ओके, वी यूज़ एन बिफोर अ नाउन विच स्टार्ट्स विद अ वाउल साउंड. कि एन कौन से नाउन से पहले यूज़ होता है? जिनकी स्टार्टिंग वॉइस जब अपने उसको प्रोनाउंस करते हैं तो उसकी आवाज़ कैसी आती है? वाउल साउंड की. ओके, वाउल साउंड की आवाज़ कौन कौन सी होती हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, और अह. स्वर पढ़ते हैं ना अपना हिंदी में, जो स्वर की ध्वनियाँ होती हैं, स्वर की जो आवाज़ होती है, वही इंग्लिश में आपकी वाउल साउंड्स होती हैं. ओके, जब वाउल की साउंड आती है तो उससे पहले अपने एन यूज़ करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन, एरोप्लेन, ए की आवाज़ आ रही है तो अपने इसके पहले क्या लगाएंगे? एन. ओके, एंट, एंट से पहले क्या लगाएंगे? एन. गुड. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के पहले क्या लगाएंगे? एन. ओके, अब ऑनेस्ट के स्पेलिंग देखो क्या होते हैं? HONEST, ऑनेस्ट. लेकिन इसमें लिखा तो एच है ना सबसे पहले बिगनिंग में, लेकिन एच को देख कर अपने को ए नहीं लगाना है यहाँ पे. ओके, एन ही लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अपने एन. ओके, ऑनेस्ट नहीं होता, एन ऑनेस्ट होता है. ओके, तो अपने को ध्यान किस पे रखना है? ए और एन यूज़ करते हुए वाउल साउंड पे, ना कि वाउल लेटर पे. ओके, तो अभी देखो अपने आगे क्या प्रैक्टिसेस दी हुई हैं. लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस. कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन? अ बॉल, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, बॉल, ब. कॉन्सोनेंट साउंड तो अ लिखेंगे इसके आगे. एरोप्लेन, एरोप्लेन, एन. फिंगर, कॉन्सोनेंट साउंड तो अ लगाएंगे, अ फिंगर. अम्ब्रेला, अ की आवाज़ आ रही है, एन अम्ब्रेला. एंट, अ की आवाज़ आ रही है, एन लिखेंगे. ओके, समझ में आया आपको अ और एन का कंसेप्ट? नेक्स्ट इज अपने को समझना है द कहाँ पे यूज़ होता है? द अपने को उसी का नाउन से पहले लगाना है जिसके बारे में अपने को पहले से पता हो. फॉर एग्जाम्पल, अपना पहला सेंटेंस है, ही इज़ डैश डॉक्टर हुम आई मेट येस्टरडे. तो इसमें अपने ए लगाएंगे, एन लगाएंगे या द लगाएंगे? तो सबसे पहले तो देखेंगे डॉक्टर लिखा हुआ है, तो डॉक्टर कॉन्सोनेंट साउंड है तो एन तो अपने लगा नहीं सकते, तो अपने को देखना क्या है, या ए लगेगा या द लगेगा. ओके, अ लगेगा या द लगेगा. अब देखिए डॉक्टर काउंटेबल तो होते हैं तो अ भी यूज़ हो सकता है, लेकिन आगे का सेंटेंस अपने पढ़ते हैं ना, हुम आई मेट यस्टरडे, वही वाला डॉक्टर है जिसको मैं पहले मिला था. मतलब किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात हो रही है कि ये वही वाला डॉक्टर है जिसको मैं पहले मिला था, तो अपने यहाँ पे द यूज़ करेंगे. ओके, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? द, क्योंकि ये अपने को पहले से इसके बारे में पता है, उसी डॉक्टर की बात हो रही है, कोई भी डॉक्टर की नहीं है ना. आई हैव डैश एप्पल डेली, आई हैव एप्पल डेली. अब देखो क्या लगाएंगे इसमें? एप्पल तो कोई सा भी एप्पल हो सकता है ना, कोई पर्टिकुलर एप्पल की बात तो नहीं हो रही कि मैं वही वाला एप्पल ही खाता हूँ.
जो मैंने कल फ्रिज में रखा था मैं वही वाला एप्पल खा रहा हूँ, फिर तो अपने क्या लगाते द। लेकिन अभी बात हो रही है कि कोई भी मैं एप्पल खाता हूँ डेली, तो वो कोई भी हो सकता है, तो द तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एप्पल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो चूज़ करना है ए और एन में से। तो एप्पल कौन सी साउंड आ रही है, वाउल साउंड, तो क्या यूज़ करेंगे एन। आई हैव एन एप्पल डेली। इट इज़ रेनिंग टेक डैश अम्ब्रेला। बारिश हो रही है, अम्ब्रेला ले लो। तो कौन सा अम्ब्रेला तो नहीं बताया ना कि वही वाला अम्ब्रेला लाना है ना। तो जब अपने को पर्टिकुलरली नहीं बताया तो अपने द यूज़ नहीं करेंगे। अम्ब्रेला की साउंड देखेंगे ए और एन का चूज़ करने के लिए। अ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो वाउल साउंड के साथ एन। ओके, द नेक्स्ट इज आई बॉट अ बुक येस्टरडे डैश बुक इज़ वेरी यूजफुल। मैंने एक बुक कल खरीदी, वो बुक बहुत यूज़फुल है। कौन सी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, वही वाली बुक जो मैंने कल खरीदी थी ना। तो पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है इसलिए अपने यूज़ करेंगे द, क्योंकि कौन सी बुक यूज़फुल है स्पेशली बताया हुआ है, वही वाली बुक जो मैंने कल खरीदी थी। सो वी विल पुट द हेयर। आई मेट डैश ओल्ड मैन येस्टरडे। मैं एक बूढ़े आदमी से कल मिला। तो ओल्ड में साउंड कौन सी आ रही है, कॉन्सोनेंट या वाउल। इट्स कॉन्सोनेंट साउंड, it's the sound of vowel, so we will put an here. Okay, is it clear the topic of articles? Our next topic is adjectives. Adjective is a very interesting part of grammar and it's also very easy. सबसे पहले देखिए कि हमने पढ़ा था नाउन और प्रोनाउन। नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन और प्लेस। ओके, और प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो कोई भी वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर है ना, नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें आपकी समझ में आई हुई होंगी, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एडजेक्टिव्स। तो उसके बाद ही अपन समझ पाएंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ओके, तो आज हम करने वाले हैं एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले देखिए कि नाउन कौन सा है। अभी मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, उसमें से आप मुझे बताओगे कि इसमें नाउन क्या है। ओके, रमेश इज़ हैंडसम। रमेश इज़ हैंडसम, तो इसमें नाउन वर्ड कौन सा है, यस ऑब्वियसली रमेश, क्योंकि ये किसी बॉय का नेम है। तो अभी जो वर्ड है हैंडसम, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है रमेश की क्वालिटी, कि रमेश कैसा है। तो ये जो वर्ड है हैंडसम, इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ओके, तो कोई जो वर्ड्स हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं ना, उसके बारे में कुछ एडिशनल अपने को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो होते हैं एडजेक्टिव्स। ओके, अपने बुक में देखिए अभी क्या एग्जाम्पल्स दिए हुए अपने को। रा टमाटो। टमाटो इज़ नाउन ना, एक वेजिटेबल का नेम है। तो कैसा है टमाटो, रा मीन्स कच्चा है। और पटैटो कैसा है, मैश्ड। तो मैश्ड क्या है, इसकी क्वालिटी है, हमें ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पटैटो कैसा है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं इसको और एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। एडजेक्टिव्स को एक और नाम से क्या से बुलाते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, अभी अपने और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। अपने को नाउन के साथ एडजेक्टिव फिल करने हैं। लाइक दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर पे रोज़, तो रोज़ कैसा हो सकता है, आप इसमें कोई भी क्वालिटी फिल करिए। रोज़ कैन बी of any color, you can fill here red rose, white rose, yellow rose, beautiful rose, fresh rose। तो ये जो वर्ड्स अपने फिल कर रहे हैं, जो रोज़ की क्वालिटी बता रहे हैं, इनको बोलते हैं एडजेक्टिव्स। ओके, नंबर 2 इज़ गिफ्ट। गिफ्ट कैसा हो सकता है, गिफ्ट कैन बी प्रीशियस, गिफ्ट कैन बी कॉस्टली, अट्रैक्टिव, ओके, ब्यूटीफुल। तो ऐसे ये वर्ड्स जो अपने को नाउन की क्वालिटी बता रहे होते हैं, उनको बोलते हैं एडजेक्टिव्स।
तो इन 5 में आपको कोई अपनी पसंद का एडजेक्टिव फिल करना है। लाइक बिल्डिंग है तो आपको बिल्डिंग की क्वालिटी बतानी है, बिल्डिंग कैसी है, बुक कैसी है और मैन कैसा है। ओके, द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स सी इफ यू कैन अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप देखिए अब, माई मॉम इज टॉल, मेरी मम्मा कैसी हैं, क्या क्वालिटी है उनकी, टॉल। माई फादर इज इंटेलिजेंट, माई फादर क्या है, नाउन, और इंटेलिजेंट क्या है, उसकी क्वालिटी बताने वाला वर्ड इंटेलिजेंट है अपना एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड। आई एम अ गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट है नाउन और कैसा है स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। ओके, शी इज़ ब्यूटीफुल, वो कैसी है, शी स्टैंड्स फॉर अ गर्ल, गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव। ही हैज़ अ लॉट ऑफ नाइस टॉयज, टॉयज कैसे हैं, नाइस। ओके, यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज एडजेक्टिव, ईजी है ना। जो भी वर्ड हमें नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है कि वो कैसा है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ओके, अब आगे देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को पढ़ने के लिए देखिए पहले इसकी 3 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप की डिग्रीज होती हैं। कोई भी एडजेक्टिव है ना, जैसे ब्यूटीफुल है तो उसकी आगे 3 डिग्रीज होती हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन इंग्लिश। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। रिपीट करिए इसके नेम्स मेरे साथ, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, when we speak about only one person or thing we use the positive degree। तो अपने कहाँ पे यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री को, जब हम बात कर रहे होते हैं सिर्फ एक ही पर्सन की या चीज़ की, तो वहाँ पर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं एडजेक्टिव का वो होती है पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज़ बिग, हाउस कैसा है, बिग है, द हाउस इज़ बिग। तो इसमें केवल एक ही घर की बात हो रही है, तो नाउन वर्ड क्या है इसमें, द हाउस, तो हम सिर्फ एक ही घर की बात कर रहे हैं इसमें। ओके, तो इसमें जो एडजेक्टिव वर्ड यूज़ हो रहा है वो है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव वर्ड। द सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन वी कंपेयर 2 persons और 2 things विद ईच अदर वी यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन करना, तुलना करना। जब हम 2 चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, 2 चीज़ों की आपस में तुलना करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज़ बिगर देन दैट वन, ये वाला घर उस घर से बड़ा है। तो हम 2 घरों की बात कर रहे हैं, ये वाला घर उस घर से बड़ा है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं 2 चीज़ों की, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, यस, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो हमने क्या बोला, बिग नहीं बोला, इसको क्या बोला, बिगर, बिगर। तो बिग क्या है, पॉजिटिव डिग्री, और बिगर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। ओके, समझ में आ रहा है आप सभी को। फर्स्ट हमने किया पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम जो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ एक ही पर्सन की या एक ही थिंग की बात कर रहा होता है। ओके, जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब 2 चीज़ों की या 2 पर्सन्स की तुलना करी जाती है। ओके, देन द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, when we compare more than 2 people or things we use the superlative degree। जब हम 2 से ज़्यादा लोगों से किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ओके, एक पर्सन की बात होती है तब पॉजिटिव डिग्री, 2 की बात होती है तो कंपैरेटिव डिग्री, और 2 से ज़्यादा की बात होती है तो सुपरलेटिव डिग्री। ओके, अब एग्जाम्पल के लिए अपने देखते हैं, दिस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द स्ट्रीट, ये वाला घर इस स्ट्रीट में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मतलब बाकी सब घरों से भी इसका कंपैरिजन हुआ, सिर्फ एक से नहीं किया, स्ट्रीट में और जितने भी घर हैं उन सब से ये बड़ा है, तो हमने यूज़ किया बिगेस्ट। तो बिगेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। ओके,
Big is positive degree, bigger is comparative degree and the biggest is superlative degree. और जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो उसके पहले द का यूज़ होता है. ओके, द बिगेस्ट हाउस, द स्मॉलेस्ट हाउस, द टॉलेस्ट बॉय. ओके, तो हमेशा जब भी हम सुपरलेटिव यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे तो उससे पहले हम यूज़ करेंगे द. ओके, समझ में आ गया आपको एडजेक्टिव क्या होते हैं और उनकी ये 3 डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं. आगे आपकी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं इसी के रिगार्डिंग. इनके आपको सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज लिखनी है. बिग का बिगर, बिगेस्ट, BIGGER बिगर, BIGGEST बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, SMALLER स्मॉलर, SMALLEST स्मॉलेस्ट. नंबर 3 टॉल, कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, TALLER एंड सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट, TALLEST टॉलेस्ट. फैट, फैटर एंड फैटेस्ट, FATTER फैटर, FATTEST फैटेस्ट. नंबर 5 शॉर्ट, SHORTER शॉर्टर, SHORTEST शॉर्टेस्ट. ओके, तो ये है इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज. इसके बाद अपने एक्सरसाइज करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन बिलो. कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है आपको. ये स्वीट का, स्वीट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? स्वीटर, ER लगता है इसमें. कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा अपने क्या लगाते हैं? ER ना. और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगता है? EST. ओके, तो स्वीट का क्या बनेगा? स्वीटर. स्लो का स्लोअर, गुड. लार्ज का लार्जर, कंपैरेटिव डिग्री में ER ऐड होता है. शॉर्ट का शॉर्टर, थिन का थिनर. बस ये ध्यान रखना है कि थिन में जब थिनर बनाएंगे तो डबल N हो जाता है. ये THINNER थिनर. ओके, तो ये सेंटेंसेस अब अपने रीड करते हैं तो देखेंगे कि इसमें 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है ना, तभी अपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करना है ना. कंपैरेटिव डिग्री वहीं पे यूज़ होती है जहाँ पे 2 चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है. नंबर 1 इज़ चॉकलेट इज़ स्वीटर देन कैरेट. चॉकलेट किससे मीठा है? कैरेट से. तो कैरेट और चॉकलेट का कंपैरिजन हो रहा है. नंबर 2 बाइसिकल्स आर स्लोअर देन बाइक्स. बाइसिकल्स किससे स्लो हैं? बाइक से. हाँ, साइकिल जो होती हैं वो किससे स्लो चलती हैं? बाइक से. तो 2 चीज़ों का किस किस का कंपैरिजन हुआ? यस, बाइसिकल का और बाइक का. तो इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं. चाइना इज़ लार्जर देन इंडिया. चाइना किससे बड़ा है? इंडिया से. चाइना इंडिया से बड़ा है. तो चाइना और इंडिया का कंपैरिजन हो रहा है. माई फ्रेंड इज़ शॉर्टर देन मी. मेरा फ्रेंड मेरे से छोटा है. तो मेरे में और मेरे फ्रेंड में कंपैरिजन हो रहा है. ओके, राजू इज़ थिनर देन मधु. राजू किससे पतला है? मधु से. तो किस किस का कंपैरिजन? राजू का और मधु का. इसलिए हमने कौन सी डिग्री यूज़ करी है? कंपैरेटिव डिग्री. तीनों डिग्रीज का आपको समझ में आ गया. पॉजिटिव डिग्री जब एक ही पर्सन की बात होती है, एक ही थिंग की बात होती है. कंपैरेटिव डिग्री जब 2 चीज़ों का कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है. और जब 2 से ज़्यादा चीज़ों का कंपेयर किया जाता है तो कौन सी यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री. ओके, तो अभी आपको इनको लर्न करना है कि कौन से पॉजिटिव डिग्री है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनानी है. ओके, कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा होता है एंड में और सुपरलेटिव डिग्री में EST ऐड किया हुआ होता है. ओके, आगे आपका जो पार्ट है वेजिटेबल्स वाला वो तो बहुत इजी है, वो आप अपने आप कर सकते हो. आपको सारी वेजिटेबल्स के नेम्स यहाँ से अपने पेज नंबर 32 पे रीड करने हैं. देन आपको पेज नंबर 33 पे ये मैच करके नेम्स कंप्लीट करने हैं. लाइक फर्स्ट इज स्वीट. तो स्वीट के साथ क्या वर्ड ऐड करेंगे कि वो एक कंप्लीट नेम बने? स्वीट पोटैटो. लेडीज फिंगर. ओके,
ऐसे आपको ये 5 कंप्लीट करने हैं। और सेकंड पार्ट में आपको ये जो नेम उल्टे पुल्टे करे हुए हैं ना, जंबल वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसको करेक्ट करके रखना है। जैसे पहला बन रहा है बीन्स, सेकंड इज यस ककम्बर। तो ट्राई करके इसको कंप्लीट करिए। ओके।